वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं। सुंदस जी मिलो फारूक हसन के साथ बहार बेगम, बहार जी मैं कहूँ मुझे समझ नहीं आती, बहार जी पे मेरा ख्याल है ज्यादा किश्वर जी कह दो। किश्वर जी ये नाम किसी को नहीं पता, ये मेरी इंडस्ट्री का आज पहली दफा ब्रेकिंग न्यूज है ये कि इन्होंने बताया ये। लेकिन इतनी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, इतनी सॉफ्ट पर्सनैलिटी, फिल्मों में तो जो हम इन्हें देखते रहे हैं, अगर उससे हमने इमेज फॉर्म करना होता तो मुझे लग रहा था यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ बड़ी स्पेशल कॉलर लाइन पे हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाम है उनका मलिहा इमरान एंड शी हैपेंस टू बी, इनकी बहू है जी, बहार बेगम की वो बहू है, डॉटर इन लॉ हैं। और उनसे बात करेंगे कि बहार बेगम का जो रूप अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, एक जालिम सास का, और वो जो चुपेड़े लगा रही होती हैं, तो घर में इनके साथ क्या सलूक होता है। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मलिहा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट बहार बेगम की आप बहू हैं, आपको कैसा महसूस होता है? पहले तो ये बताएं, जब आपकी शादी हुई इस घर में, इमरान से आपकी शादी हुई, इमरान भाई से, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे कोई मतलब फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि हम लोग वैसे भी कज़न्स हैं बाजियों में, तो कोई ऐसा हमें नहीं लगा। लेकिन ये है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग बहुत अच्छा प्राउड फील करते हैं कि हम इतनी बड़ी लेजेंड के हैं। मतलब मैं उनकी बहू हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर में आम जो आप इनकी मूवीज तो देखती हो ना आप? हाँ जी, मैंने इनकी हमें ये बताओ कि जो आप इनका जालिमाना रूप देखते हैं फिल्मों में, जो नरगिस को और रीमा को जो चपेड़े पड़ रही होती हैं और डांटे पिट रही होती हैं, घर में आपके साथ क्या सलूक होता है भाई? घर में ये वैसे बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा। लेकिन ये है कि इनको जो गलत बात लगे ये उस पर बोल देती हैं। ये अच्छा। है कि ये रखती नहीं है कुछ, मतलब बोल देती हैं कि बेटा ये मतलब तूने गलत किया। कभी गुस्से में बोल देती हैं, कभी प्यार में बोल देती हैं। अच्छा। लेकिन ये बोलती हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि फिल्मों की तरह हाथ नहीं उठाती। नहीं, वो बिल्कुल नहीं, वो इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है कि कोई मतलब हाथ उठाना, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, अगर इसको नहीं भी डर लग रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, ये देख ले, मतलब बार बार पूछ रहा है, डरने लगता है। अच्छा, बहार बेगम की सबसे अच्छी आदत आपको कौन सी लगती है? बाजी की सबसे अच्छी आदत ये है कि ये बहुत प्यार करती हैं और मतलब बहुत ख्याल रखती हैं, हर एक का ख्याल रखती हैं। और इनकी मैं कौन सी अच्छी आदत बताऊं, ऑनेस्टली ये बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आप इनको क्या आंटी कहती हो? बहार जी, बहार बेगम क्या? बाजी जी, आप इनको बाजी कह के बुलाती हो? हाँ जी, मैं इनको बाजी कह के बुलाती हूं। आपकी बहू माशाल्लाह, मतलब इतनी तारीफ, कजन भी है ना? कजन भी है, तो फिर ये तो आप कैसा इनको बहू के तौर पे देखती हैं? अच्छी हैं, ताबेदार हैं कि नहीं? अगर ये अच्छी ना होती तो हमारा ये प्यार डेवलप भी ना होता। ये जब छोटी सी थी ना, ये मेरे मामू की बेटी। अच्छा। मैं इनके घर जब भी जाती थी, क्योंकि मैं भी कराची में रहती थी, तो ये इसको जहाँ छुपने की जगह मिलती थी, सोफे के पीछे, टेबल के नीचे, ये छुप जाती थी। अच्छा। आपसे छुप सो स्कैर्ड। अच्छा। सारे बच्चे मेरी फैमिली के कि पता नहीं कौन आ गया। तो ये जब रिश्ते का हुआ तो मैंने इसको बड़ी ओपनली कहा था कि बेटा मेरी एक पिक्चर लगी है, रानी बेटी राज करेगी। रीमा भी थी उस फिल्म में। वो जरूर देख लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सही। और वो फिल्म देखने के बाद जो है क्या बात, नहीं पता इसने देखा ही। मलिहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगा। और वो एक इम्प्रेशन है ना, हम तो खैर यहाँ बैठे हैं इनके साथ, हमें तो पता है कितनी सॉफ्ट पर्सनैलिटी है। बहुत से व्यूअर्स जो ने बहार बेगम को सिर्फ फिल्मों में देखा है और इनका एक ही रूप देखा है, उनको बड़ी खुशी हुई होगी आपकी बातें सुन के। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे मजे की बात ये कह रही हैं, गारंटी देने के लिए कि भी मैं उस किस्म की जालिमाना नहीं हूँ, तो रानी बेटी राज करेगी वाली मूवी देख लो, मैं वो भी है मेरा रूप, ऐसी बात नहीं। अच्छा भाजी, ये बताएं, एक मैंने बात सुनी थी कि सुल्तान राही साहब मरहूम के जो बच्चे थे वो आपको पसंद नहीं करते थे, आपको सलाम नहीं करते थे, क्योंकि आप फिल्मों में उन पे बड़ा तशद्दुद करती थी सुल्तान राही साहब पे, तो वो कहते थे कि ये आंटी हमारे अब्बू को बड़ा मारती है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दफा ये मेरे सामने हुआ था। अच्छा। सेट पे बच्चे आए, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, वो भी छोटे बच्चे, तो आके तो बाप के साथ चिपक गए। मैं इसी तरह बैठी हुई थी, तो वो कहते हैं आंटी को सलाम नहीं किया। कहते हम नहीं करेंगे। क्यों, क्या बदतमीजी है ये? कहते नहीं, आपको थप्पड़ मारती हैं, आपको कोई नहीं मार सकता, ये मारती हैं। तो उसने कहा मेरी माँ है ना, इसलिए। राही साहब मरहूम जो 40-40 गोलियां खा के भी लड़े होते थे, वो एक खातून से थप्पड़ खाने के बाद उनके बच्चों ने जो है ये स्टेटमेंट पेश किया। अच्छा, हर फिल्म के अंदर आप हमेशा चौधराइन बनी और वो बड़ी वो डाडी किस्म की जो नहीं होती कि मैं सुननी नहीं है किसी की बात, अपनी मनमानी करनी है। एक किस्म के रोल से कभी ये नहीं हुआ आप तंग आ गई हो कि यार मतलब एक ही वो छाप लग जाती है ना कि बस अब एक ही किस्म का रोल मुझे मिल ही जा रहा है? भाई देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ये शुरू से एक रिवायत चल पड़ी हुई है, मैं जो देख रही हूँ कि जिसको जो प्ले सूट करता है वो फिर उसके पीछे पड़ ही जाते हैं।
اب دیکھیں نا مرحوم راہی کی بشیرہ بنی سب سے پہلے ایک ایکشن پکچر, پھر اس کے ٹوٹے بکتے 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 ٹل ہز ڈیتھ وہ گنڈاسا چلتا رہا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میری انٹری جب سیکنڈ فیز میں ہوئی ہے تو سم ہاؤ پتہ نہیں کس طرح مجھے لوگوں نے, میرے انڈسٹری والوں نے فیل کیا کہ یہ سٹبن رول اس کے لیے اچھا ہے. تو ماں تے قانون میں تو حالانکہ میں بہت سافٹ ماں تھی, بڑی روتی دھوتی, وہ کیسے چل گئی آئی ڈونٹ نو, لیکن اٹ واز اے باکس آفس ہٹ. تو ونس اگین آئی تھنک میری آگے چلنا تھا یہ اسپیل اس لیے بھی. تو اس کے بعد یہ چودرانی پینٹ ہوتے 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 وہ پھر ایسے ہو گیا کہ باقاعدہ میں تو شوٹنگ پہ کہتی تھی کہ یار یہ اتنی زمینوں کی میں مالک ہوتی ہوں, کہیں 100 پینٹ کی مالک ہوں, پجارو ڈرائیو کر رہی ہوں اور پتہ نہیں کیا اصل مربے ہیں میرے, کوئی ایک آدھ گاجر کا مربع ہی مجھے صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا باجی, آپ کی جو ہسٹری ہم پڑھ رہے تھے, مطلب آپ کو ماشاءاللہ بڑی اسموتھ سیلنگ رہی. آپ پڑھ رہی تھیں, آپ کو پاشا صاحب نے دیکھا, فلم میں ہیروئن آئی, سپر ہٹ فلم, اس کے بعد لیڈنگ, مطلب آپ کو زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑی. زیادہ کیا, بالکل نہیں کرنی پڑی. دوسری طرف اگر آپ راہی صاحب کا کریئر دیکھیں تو ہی اسٹارٹڈ آف ایز اے فائٹر, اور کئی فلموں میں ایکسٹرا کام کیا, پھر پہلی فلم میں سیکنڈ آئے لیڈ میں, پھر لیڈ آئے, اور پھر کیا. تو مجھے بتائیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے ایک آرٹسٹ کی پرفارمنس پہ اور اس کی لانگیٹیوٹی آف کریئر پہ, کہ اگر اسے آسانی سے ایک پلیٹ فارم مل جائے اور وہ آخر تک چلتا رہے. آپ کا ماشاءاللہ اتنا لمبا کریئر جو ابھی تک چل رہا ہے. بیٹا میں یہ سمجھتی ہوں کہ راہی نے جتنا مرحوم نے سٹرگل کیا تھا وہ اپنی اصلیت نہیں بھولا تھا. اس نے آخری سانس تک, اس کو نہیں پتا تھا کہ میرا آج آخری سانس ہے, کوئی مار دے گا مجھے یا جو بھی جس طرح بھی ہوا. تو وہ انسان پھر جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا وہ بڑھتا ہے. جو پارٹ ٹائم جاب سے بنچ کے انڈسٹری میں کام کرتا ہے اس کے بعد پھر یہ حال ہوتا ہے جو آج ہماری انڈسٹری کا ہے. اچھا بھائی ایک بریک لینی, روبدار سی بریک لینی ہے. میں کہاں روبدار لے سکتی, پنجابی بریک لے لو, لیکن بٹر میرے وال نہ ویکھ. آئی سمجھ, مجھے غصہ چڑھ رہا ہے نہیں, دیکھے جا رہی ڈیلے پاڑ کے دیکھ رہی ہیں. چھوٹی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, اسٹیٹ کی جاگت ہوتی ہے.